Now we are going to start question number 2. Question number 3. In question number 3 we have to check whether the equation are consistent or inconsistent. तो ध्यान रखिए, अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, और अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है. मतलब हम फिर से कह सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, और अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं इट मीन्स इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है. इसके लिए भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2. तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास 3, b1 की वैल्यू हमारे पास 2 एंड c1 इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि ये 5 ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो -5. ऐसे ही a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -7. हम यहाँ से अगर रेशो फाइंड करें a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू 2/-3 एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू -5/-7. ओके, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे पास a1/a2 is not equals to b1/b2. That means consistent solution. Consistent equation या solution. सेकेंड पार्ट में 2x - 3y equals to 8 and 4x - 6y equals to 9. तो यहाँ से अगर हम a1 equals to 2, b1 equals to -3 एंड c1 equals to -8, क्योंकि ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो माइनस. ऐसे ही a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -6 एंड c2 इज इक्वल्स टू -9. इनका रेशो फाइंड करते हैं तो a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4, दैट मीन्स 1/2. b1/b2 is equals to -3/-6, it also means 1/2. c1/c2 is equals to -8/-9, that means 8/9. तो यहाँ से a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई या नो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, inconsistent. Now third part, first equation is 3/2x plus 5/3y equals to 7 and second equation 9x minus 10y equals to 14. तो यहाँ से हमारे पास a1 equals to 3/2, b1 equals to 5/3 and c1 equals to -7. a2 is equals to 9, b2 is equals to -10 and c2 is equals to -14. अब हम अगर रेशो फाइंड करें a1/a2, इट मीन्स 3/2 होल अपॉन 9. इसको सॉल्व करेंगे तो 3/18 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/6. b1/b2 अगर हम फाइंड करते हैं तो 5/3 होल अपॉन -10. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/-30, जिसको हम 1/-6 लिख सकते हैं. c1/c2 हम अगर फाइंड करेंगे तो -7/-14, दैट मीन्स 1/2. अब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर ये कंडीशन बनती है तो इट मीन्स ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन.